नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर के PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल में बांटा जाता है। स्टॉप। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है कि उस समय के मानव के इतिहास के बारे में कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती है, बल्कि पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर ही उसके इतिहास संस्कृति के बारे में अनुमान लगाया जाता है। स्टॉप। ऐसी सभ्यता एवं संस्कृतियों को पुरातात्विक सभ्यता, संस्कृति या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। स्टॉप। जब मानव लेखन कला से तो परिचित हो गया लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता संस्कृति कहते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। स्टॉप। जब से मानव के बारे में पठन योग्य लिखित सामग्री मिलना शुरू हो जाती है तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे वैदिक काल। स्टॉप। यहाँ हम इन तीनों कालों का राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता के बाद विलय प्रक्रियाओं के अंतर्गत इस प्रदेश का नामकरण हर्षकालीन शासकीय व्यवस्था के आधार पर राजस्थान कर दिया गया। स्टॉप। प्राग ऐतिहासिक अवशेषों के वाकन, चित्तौड़, टोंक आदि के आसपास के क्षेत्र से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनसे इस युग की बिखरी हुई कड़ियाँ जोड़ी जा सकती हैं। स्टॉप। समयांतर में उत्तर प्रस्तर युगीन मानव प्रस्तर धातु युग में प्रवेश करता है। स्टॉप। यह काल सरस्वती दृष्टवती सभ्यता का युग है और इसी श्रृंखला में आगे चलकर आहड़, गंभीरी, लूनी, बेड़च, कांतली आदि नदी सभ्यताओं का उदय होता है। स्टॉप। इन सभ्यताओं के काल को 7000 से 3000 वर्ष प्राचीन ठहराया गया है। स्टॉप। इस युग में नगर निर्माण कला का स्वरूप उभरता है। स्टॉप। मृतकों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने की प्रक्रियाएं समाज में मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। स्टॉप। जिसके प्रभाव कालीबंगा व आहड़ के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। स्टॉप। इसी युग में चित्रांकन प्राचीन गुहाओं व आच्छादित चट्टानों में देखे गए हैं, जिनमें वन, पशु, शिकार, मत्स्य आदि की कृतियां प्रमुख है। स्टॉप। इस लंबे काल में सादे व उभरे तथा चित्रित भांड मिलते हैं। स्टॉप। राजस्थान की बाहरी जगत से संपर्क की कहानी बड़ी प्राचीन है, जो विदेशी खोपड़ियों तथा विविध आकार व स्वरूप के भांडों से सिद्ध है। स्टॉप। पैरा। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी हिमालय पर्वत से निकलकर पंजाब तथा सिंध प्रदेश में बहती हुई अरब सागर में मिलती है। स्टॉप। इस नदी के दोनों तटों पर तथा इसकी सहायक नदियों के तटों पर जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। स्टॉप। यह कांस्यकालीन सभ्यता थी तथा
इसका काल ईसा से 2300 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 1750 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। स्टॉप। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, रंगमहल आदि से प्राप्त हुए हैं। स्टॉप। हनुमानगढ़ किले की दीवार के पास खुदाई करने पर रंगमहल जैसे ठीकरों के साथ एक कुषाण राजा हुविशक का तांबे का सिक्का भी मिला, जो इस बात की पुष्टि करता है कि भाटियों का यह किला व अंदर का नगर कुषाण कालीन टीले पर बना है। स्टॉप। पैरा। कालीबंगा हनुमानगढ़, कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। स्टॉप। सुनियोजित नगर प्रबंधन, सुहद सुरक्षा प्राचीर, विकसित जल निकास व्यवस्था, दीर्घकालीन जल संग्रहण व संवर्धन की व्यवस्था, लिपि, मुद्रा, बाट एवं माप व विशेष प्रकार के मिट्टी के पात्र हड़प्पा को अन्य संस्कृतियों से अलग पहचान देते हैं। स्टॉप। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्टॉप। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है। स्टॉप। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है, क्योंकि पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। स्टॉप। इस सभ्यता का पता पुरातत्व विभाग के निदेशक एन घोष ने सन 1952 में लगाया था। स्टॉप। सन 1961 से 69 तक 9 सत्रों में B.K. थापर, J.V. जोशी तथा B.B. लाल के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई की गई। स्टॉप। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। स्टॉप। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान 2 भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई है। स्टॉप। पहला भाग 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व का है तथा दूसरा भाग 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का है। स्टॉप। कालीबंगा के हड़प्पा कालीन शहर को कालक्रम के आधार पर 2 चरणों, प्रथम प्राक हड़प्पा या हड़प्पा पूर्व एवं द्वितीय चरण विकसित हड़प्पा काल में विभक्त किया है। स्टॉप। उत्खनन के प्राक हड़प्पा चरण 1.6 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव प्राप्त हुआ है। स्टॉप। इस काल के लोगों ने चतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीन के अंदर अपनी आवासों का निर्माण किया है। स्टॉप। जिसकी लंबाई उत्तर दक्षिण में 250 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 150 मीटर है। स्टॉप। इसका निर्माण कच्ची मिट्टी की ईंटों से किया गया है। स्टॉप। इस सुरक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने का प्रमाण मिले हैं। स्टॉप। प्रारंभ में यह दीवार 1.9 मीटर चौड़ी थी। स्टॉप। जिसके बाद में 3 से 4 मीटर तक चौड़ा किया गया। स्टॉप। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। स्टॉप। इस काल में आबादी अपेक्षाकृत छोटी रक्षा प्राचीर के अंदर सीमित थी। स्टॉप। ये लोग कच्ची ईंटों से बने मकानों में रहते थे। स्टॉप। भवनों के निर्माण में रक्षा प्राचीर के समान ही समानुपातिक आकार 3.2.1
की ईंटों का प्रयोग किया गया है। स्टॉप। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। स्टॉप। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि इस काल में मकानों को 5 उपचरणों में निर्मित किया गया था। स्टॉप। प्रथम चरण के लोग एक विशेष प्रकार की पात्र परंपरा का प्रयोग करते थे। स्टॉप। इस प्रकार के पात्र सर्वप्रथम राजस्थान में सौंथी नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। स्टॉप। जिसके नाम पर इन्हें सौंती मृदभांड परंपरा नाम दिया गया है। स्टॉप। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृदभांडों को उनके आकार, बनावट तथा मुख्यतः उनके रंग के आकार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। स्टॉप। इस चरण के मुख्य पात्र प्रकारों में विभिन्न प्रकार के घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र एवं कटोरे प्रमुख है। स्टॉप। इनके बाहरी भाग का लेप द्वारा एवं खरोंच कर अलंकृत किया गया है। स्टॉप। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय, पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है। स्टॉप।